ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 71 में 71 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं। पुस्तक के 3 भाग आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत्य लीला है। करीब 62 अध्यायों में चैतन्य चरितामृत का उल्लेख कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। जहाँ आदि लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु के संन्यास से पूर्ववर्ती लीलाओं के भक्ति लता वृक्ष शाखाओं प्रशाखाओं के रूप में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पंच तत्वों के अवतार के गुह्य और बाह्य कारणों को स्पष्ट करती है। वहीं मध्य लीला से जो क्रम आरंभ होता है वह चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के उपरांत के 24 वर्षों की कथा है और अंत लीला में इन 24 वर्षों के अंतिम 6 वर्षों की कथा को बतलाया गया है। मध्य लीला में हम सभी अध्याय 8 श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 8 आज भाग 3 में हम सभी आगे बढ़ेंगे। तो अध्याय 8 में यदि हमें स्मरण हो, पिछले 2 भागों में जो हमने श्रवण किया है वह चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय के मध्य की वार्ता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने पुरी में चैतन्य महाप्रभु से उनके दक्षिण भारत यात्रा के विचार को सुनने के उपरांत उनसे रामानंद राय से अवश्य मिलने के लिए कहा था। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जिगर नरसिंह देव का दर्शन करते हैं। उसके पश्चात वो गोदावरी के तट पर पहुंचते हैं। रामानंद राय से उनकी वार्ता होती है। तदुपरांत रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के मध्य संवाद हुआ है, जिसमें गुह्यतम विषय श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों के बारे में वार्ता है। तो हमने ये सभी विषय श्रवण किए हैं पिछले 2 सत्रों में। आज के सत्र में हम सभी जहां आरंभ कर रहे हैं वहां चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय एकत्र हुए हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। और उसमें छंद संख्या 151 से लेकर 185 तक जो विषय है वो राधा रस स्वरूप। इससे पूर्व हमने 134 से लेकर 50 तक जो श्रवण किया वह कृष्ण तत्व के बारे में था। 151 से लेकर 185 तक का विषय राधा स्वरूप के बारे में, राधा रानी के बारे में है। और उसके उपरांत 11 छंदों में 186 से लेकर 96 तक हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे राधा कृष्ण लीला की महिमा, जिसमें राधा कृष्ण विलास महत्व और प्रेम विलास विवर्त के बारे में बतलाया गया है। तो 186 से 190 और 191 से लेकर 196 तक का विषय इस संदर्भ में है। 197 से लेकर 241 तक का जो विषय है जिसमें साध्य प्राप्ति के लिए की गई साधना है उसके बारे में वर्णन है। तो हम सभी चैतन्य महाप्रभु की साधना संबंधी जिज्ञासा, गोपियों के प्रेम की महिमा, रागानुग मार्ग, सामान्यतः जो हमारे जीवन में दुविधा होती है कि गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण कैसे किया जा सके उसके बारे में, और तदुपरांत रामानंद राय का निवेदन एवं चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा, इस विषय को जैसे जैसे सत्र में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे श्रवण करेंगे। आगे चैतन्य महाप्रभु जो जो प्रश्न करेंगे रामानंद राय उनका कितनी तत्परता से उत्तर देंगे, इन सभी विषयों को हम सभी श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का आश्रय लेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर विषय को भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी। छंद संख्या 150 जहां हम सभी ने श्रवण किया था। कहते हैं, एत संक्षेप कहिला कृष्ण रस्वरूप, एबे संक्षेपे कही शून्य राधा तत्व रूप। तब श्री रामानंद राय ने कहा, इस तरह मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि स्वरूप को संक्षेप में कहा है। अब मैं श्रीमती राधा रानी की स्थिति का वर्णन करूंगा। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चिक्षति माया शक्ति जीव शक्ति नाम। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है।
ये हैं आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति तथा तटस्था शक्ति, जो जीवों के नाम से विख्यात है। तो ये सभी हमने भागवतम में भी श्रवण किया है और बहुत सुंदर अवसर है कि यहाँ पर हमें पुनरावृत्ति करने का प्रयास कृष्णदास कविराज गोस्वामी एवं शिल प्रभुपाद के आश्रय में, मार्गदर्शन में प्राप्त हो रहा है। तो राधा रानी का तत्व आरंभ हो रहा है छंद संख्या 151 से, भगवान के बारे में बतलाते हुए, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से रामानंद राय कह रहे हैं कि हे भगवान, श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये है आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति हम सभी को ज्ञात है अंतरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति के रूप में हम सभी जीवों के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। कहते हैं अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ कही यारे अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबार उपारे। दूसरे शब्दों में अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्था ये सब भगवान की शक्तियां हैं, किंतु अंतरंगा शक्ति भगवान की निजी शक्ति है और अन्य दो से श्रेष्ठ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिष्यते। भगवान विष्णु की आदि शक्ति श्रेष्ठ अर्थात आध्यात्मिक है। जीव वास्तव में इसी श्रेष्ठ शक्ति से संबंधित है, किंतु एक अन्य शक्ति भी है जो भौतिक शक्ति कहलाती है। यह तीसरी शक्ति अज्ञान से भरी हुई है। तो जीव वास्तव में किससे संबंधित है? तटस्था शक्ति से। अपितु जीव अंतरंगा के साथ संपर्क करके आध्यात्मिक स्थिति को जा सकता है और बहिरंगा के साथ संपर्क करके भौतिक जगत में रह सकता है, बाह्य जगत में रह सकता है। उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कहते हैं आगे हम लोग जिस क्रम में बढ़ेंगे उस क्रम में इन शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। कहते हैं सच्चिदानंदमय कृष्ण स्वरूप अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। मूलतः भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अर्थात शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप हैं। अतएव उनकी निजी शक्ति अंतरंगा शक्ति के तीन विविध रूप बतलाए गए हैं। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आनंदांशे लादिनी संदशे संधीनी चिदंशे संवित यारे ज्ञान करिमानी। लादिनी उनका आनंद पक्ष है, संधिनी उनका शाश्वतता पक्ष है और संवित ज्ञान पक्ष है। तो अंतरंगा शक्ति के तीन प्रकार बताए गए हैं। आनंद पक्ष लादिनी कही गई है, संधिनी शाश्वतता, जो कुछ भी आश्रय के रूप में, शैया के रूप में, छत्र के रूप में, वस्त्र के रूप में, लीला स्थली के रूप में है, वह सब कुछ संधिनी तत्व है जो बलराम संकर्षण के द्वारा संभाला जाता है। लादनी आनंद पक्ष श्रीमती राधा रानी के साथ संभाला जाता है और संवित यहाँ पर ज्ञान पक्ष कहा गया। भगवान का हृदय श्रीमती राधा रानी संभालती हैं, भगवान का मस्तिष्क कहा गया है संवित पक्ष, और जहाँ मस्तिष्क और हृदय की क्रियाओं का संचालन हो रहा है वह कहा गया है भगवान का संवित पक्ष, क्षमा कीजिए संधिनी पक्ष। तो यहाँ पर भगवान के इस गुह्यतम ज्ञान को कह रहे हैं लादिनी संधिनी संवितव्य का सर्व संशय लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। हे प्रभु, आप समस्त दिव्य शक्तियों के दिव्य आगार हैं। आपकी लादनी आनंद देने वाली शक्ति, संधिनी अस्तित्व शक्ति तथा संवित ज्ञान शक्ति, ये शक्तियां वास्तव में आपकी एक ही अंतरंगा शक्ति हैं। बद्ध आत्मा आध्यात्मिक होते हुए भी कभी हर्ष का अनुभव करता है तो कभी पीड़ा का, और कभी हर्ष और पीड़ा दोनों के मिश्रण का। ऐसा पदार्थ का स्पर्श होने से होता है, किंतु आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतएव ये गुण आप में नहीं पाए जाते। आपकी परा आध्यात्मिक शक्ति पूर्णतया दिव्य है। आपके लिए सापेक्ष हर्ष पीड़ा या हर्ष मिश्रित पीड़ा जैसी कोई वस्तु नहीं होती। तो जब हम लादनी पक्ष की बात करते हैं, जब हम सत चित आनंद, इन तीन की ही बात की जा रही है यहाँ पर, सत चित आनंद, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्वरूप जो बताया गया है, जिसमें सत, ज्ञान, चित और आनंद, ये तीनों दिव्य स्तर के हैं। इनमें कोई हर्ष और
पीड़ा भौतिक जगत जैसी अनुभूत करने वाली नहीं है। कहते हैं यहाँ पर आचार्य, ये भौतिक गुणों से परे है, यह पूर्णतया दिव्य है, इसमें कोई मिश्रित तत्व नहीं होता। और ये वास्तव में केवल भागवतम का कथन नहीं है, केवल चैतन्य चरितामृत का कथन नहीं है, ये यहाँ पर विष्णु पुराण का संदर्भ देकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, रामानंद राय कह रहे हैं, भगवान आपकी इच्छा से, आपकी प्रेरणा से आपके बारे में मैं ये कथन निवेदित कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, भगवान की लीला नहीं सुनी जा सकती, भगवान का गुणगान नहीं किया जा सकता। कहते हैं, कृष्ण के आलाद ताते नाम आलादीनी से ही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। लादनी शक्ति कृष्ण को दिव्य आनंद प्रदान करती है। इसी लादनी शक्ति के माध्यम से कृष्ण समस्त आध्यात्मिक आनंद का स्वयं आस्वादन करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण। भगवान कृष्ण मूर्तिमान सुख होते हुए भी सभी प्रकार के दिव्य सुख का आस्वादन करते हैं। उनके शुद्ध भक्तों द्वारा आस्वादन किया गया सुख भी उनकी लादिनी शक्ति से प्रकट होता है। तो भगवान मूर्तिमान स्वरूप है, शक्तिमान की शक्तियां शक्तिमान को प्रसन्न करने के लिए वह उनका रूपांतरण है, वह उनका अभिव्यक्तिकरण है। लादिनी सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रस प्रेमेराख्यान। इस लादिनी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवत प्रेम है। फलस्वरूप भगवत प्रेम की व्याख्या भी आनंद से पूर्ण दिव्य रस है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। भगवत प्रेम का सार अंश महाभाव अर्थात दिव्य आह्लाद कहलाता है, और इस महाभाव का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं श्रीमती राधा रानी। तयोऽपि उभयो मध्ये राधिका सर्वथाधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणे अतिवरीयसी। वृंदावन की गोपियों में श्रीमती राधा रानी तथा एक अन्य गोपी प्रमुख मानी जाती है, किंतु जब हम गोपियों की परस्पर तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके असली स्वरूप से सर्वोत्तम प्रेम भाव व्यक्त होता है। अन्य गोपियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रेम भाव श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव की बराबरी नहीं कर सकता है। तो जब उल्लेख किया गया यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक का यह भाव है, जिसमें कहा गया है कि समस्त गोपियां श्रीमती राधा रानी की शक्ति का विस्तारित स्वरूप है। सर्व प्रमुख, जिस प्रकार सूर्य विभिन्न स्थानों में, जलाशयों में, जल के पात्रों में अपना प्रतिबिंब व्यक्त कर सकता है, पर जो मूल सूर्य है वह इन सभी विभिन्न प्रतिबिंबों का आधार है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी है। अन्य सभी गोपियां उनकी ही विस्तारित प्रतिकृतियां कही गई हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियों का जो भगवान को प्रसन्न कर रही हैं, उनका संचय मूल स्वरूप लादिनी श्रीमती राधा रानी है, और ये सभी गोपियां उनका प्रस्तारण है, विस्तारण स्वरूप है। तो उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी इसे स्पष्ट करते हैं। कहते हैं अगले चंद में यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रेमे रस्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। श्रीमती राधा रानी का शरीर भगवत प्रेम का वास्तविक रूपांतर है। वे श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय संगिनी है, जो सारे जगत में सुप्रसिद्ध है। भगवत प्रेम का वास्तविक रूपांतर जो भगवान का है वो श्रीमती राधा रानी का शरीर है। तो भगवान और श्रीमती राधा रानी अभिन्न है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, ताभिरेव निज रूप तया कलाभि, गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ।
मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने गोलोक धाम में राधा के साथ निवास करते हैं। ये राधा उनके आध्यात्मिक स्वरूप के समान है और आनंददायिनी लादनी शक्ति स्वरूपा हैं। उनकी अंतरंग सखियां उनके स्वरूप के विस्तार रूप हैं और सदैव आनंदमय रस से परिव्याप्त रहती हैं। तो ब्रह्म संहिता का ये श्लोक जहाँ भगवान के स्वरूप का वास्तविक उद्धरण दिया गया है, वह यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी संदर्भित करते हुए हम सभी को सूचित कर रहे हैं कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप के समान है, आनंददायिनी लादनी शक्ति हैं और अंतरंग सखियां उनके स्वरूप का विस्तार है। तो जो हम श्रवण कर रहे हैं उनमें कितनी साम्यता है, जो यहाँ पर उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और जो इन दोनों को संदर्भित करते हुए आचार्य हमें बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो यहाँ सूचित कर रहे हैं, यह सभी साम्यता लिए हुए हैं। तो उल्लेखित करते हैं यहाँ पर राधा तत्व के बारे में रामानंद राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है इस संवाद में, कहते हैं, सेई महाभाव है चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य तार। श्रीमती राधा रानी का वह महाभाव ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। उनका एकमात्र कार्य कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना होता है। भगवान की इच्छाओं को पूरा करना, भगवान की शक्तियां, जैसे जीव के रूप में हमारे पास जो शक्तियां हैं उनके द्वारा हम कार्यों को संपादित कर रहे हैं, तो भगवान की जो लादनी शक्ति है वह भगवान की इच्छाओं को पूरा कर रही हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही हैं। और कार्य का विस्तार ऐसा है कि भगवान भी कई बार अपनी शक्ति के इस प्राकट्य के से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं, महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप, ललितादि सखी तारकाय व्यूह रूप। श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम आध्यात्मिक मणि हैं और अन्य गोपियां यथा ललिता विशाखा आदि उनके आध्यात्मिक शरीर के विस्तार रूप हैं। तो हम सभी को इस प्रक्रिया को समझने में, इस शाखा विशाखा के प्रशाखा के विस्तार में कोई भ्रम नहीं रखना है। भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप, उनकी अंतरंगा शक्ति, लादनी स्वरूप तत्व श्रीमती राधा रानी है। शरीर रूप में प्रकट करने के लिए, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम साकार हैं, उनकी प्रतिनिधि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी है, जो आह्लाद को अभिव्यक्त कर रही है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए जीव को किस प्रकार अभिप्रेरित होना चाहिए यह व्यक्त कर रही हैं। और अन्य गोपियां उनका विस्तारित स्वरूप है। तदुपरांत श्रीमती राधा रानी की इच्छा से भगवान की सेवा में कितनी अनंत अनंत शक्तियां लगी हैं, भगवान की उन शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण ये अनंत गोपियां हैं। इसलिए कहा गया है, श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम आध्यात्मिक मणि है और अन्य गोपियां यथा ललिता विशाखा आदि उनके आध्यात्मिक शरीर के विस्तार रूप है। आगे कहते हैं अगले छंद में, राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन ताते अति सुगंधि देह उज्ज्वल वर्ण। श्रीमती राधा रानी का दिव्य शरीर उज्ज्वल कांति वाला है तथा समस्त दिव्य सुगंधियों से पूर्ण है। उनके प्रति कृष्ण का स्नेह सुगंधित उबटन के समान है। बहुत सुंदर यहाँ पर ये उपमा है साहित्यिक। हम सभी जीवों के समझने के लिए इसमें क्या है, हम भगवान चैतन्य चरितामृत भगवान के अंतःकरण को देखने का, उसमें प्रवेश करने का द्वार है। तो यहाँ पर तत्व भी आएगा तो वो प्रेम पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ आएगा। भगवान के बारे में जानना इस जीवन की श्रेष्ठता है, इस जीवन का लक्ष्य है, इस जीवन की उपलब्धि है, इस जीवन का अंतिम गंतव्य है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुरोध रहता है सदैव आचार्यों के मार्गदर्शन में, जैसा मैंने सुना है, हमें चैतन्य चरितामृत के इन भागों को, इन अध्यायों को श्रवण करने से पूर्व भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में भगवान की वाणी, भगवान की भक्तों के साथ लीलाओं को
पहले श्रवण करना होता है, तदुपरांत हम भगवान की इच्छा क्या है, भगवान के हृदय में क्या चल रहा है, वह देखने का प्रवेश द्वार यहाँ चैतन्य चरितामृत से पाते हैं। तो सीधे यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और भगवान का संवाद नहीं आया है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस चैतन्य चरितामृत के वर्णन से पहले अनुरोध किया है। श्रील प्रभुपाद ने उल्लेख किया है कि जीवों को पहले भगवान की वाणी श्रवण करनी चाहिए, उसके पश्चात उनके लीला गुणगान में अपने आप को तन्मय करना चाहिए, तदुपरांत उन्हें भगवान के हृदय में प्रवेश करने का सामर्थ्य रखने की पात्रता अर्जित करने के लिए चैतन्य चरितामृत सुनना चाहिए। तो जब हम केवल यहाँ पर सीधे राधा कृष्ण के बारे में सुने तो हमें ये ना लगे कि यहाँ कोई सस्ता मनोरंजन चल रहा है और हम इन्हें भौतिक लीलाओं से संबंध कर लें। ये अपराध है और हमें इसके प्रति अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। जब श्रीमती राधा रानी का दिव्य शरीर उज्ज्वल कांति वाला बताया जा रहा है और समस्त दिव्य सुगंधियों से पूर्ण और उनके प्रति कृष्ण का स्नेह सुगंधित उपटन के समान बताया जा रहा है, तब ये किसी भी स्तर का कोई भौतिक प्रेमालाप नहीं है, अपितु यह दिव्य आध्यात्मिक वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा, मानसिक क्रियाओं के द्वारा, शरीर के प्रत्येक सामर्थ्य अर्जित पुरुषार्थ के द्वारा जीव भगवान की सेवा कैसे कर सकता है, इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्वयं पूर्ववर्ती आचार्यों का आश्रय लेकर उनके द्वारा जो सौंदर्य वर्णन किया गया है उसे तात्पर्य में अभिव्यक्त करते हैं। आगे रामानंद राय कह रहे हैं, कारुण्यामृत धारा स्नान प्रथम, तारुण्यामृत धारा स्नान मध्यम। कह रहे हैं यहाँ पर रामानंद राय कृष्णदास कविराज गोस्वामी के इन शब्दों के माध्यम से श्रीमती राधा रानी पहला स्नान करुणा रूपी अमृत की धारा में करती हैं, दूसरा स्थान युवा अवस्था के अमृत में करती हैं। तो माता हमारी करुणामयी है, जिसके ऊपर माता की कृपा हो जाती है उसके ऊपर भगवत कृपा भगवान पिता के रूप में अवश्य दयावान हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर भक्त के रूप में बैठकर पहले माता की कृपा का आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं कि रामानंद राय वार्ता में पहले पिता कृष्ण स्वरूप बताने के बाद अब राधाय स्वरूप में राधा रानी की कृपा जीव को कैसे सरलता से भगवत प्राप्ति करा सकती है उसका उल्लेख है। करुणामयी माता लावण्यामृत धारा तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्याम पट्ट शाटी परिधान। दोपहर के स्नान के बाद श्रीमती राधा रानी शारीरिक कांति के अमृत से पुनः स्नान करती हैं और तब लज्जा रूपी वस्त्र धारण करती हैं जो उनकी काली रेशमी साड़ी होती है। तो कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति, उनका आकर्षण, उसको उनकी लज्जा कहा गया है। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, प्रणय मान कंचुली काय वक्ष आक्षादन। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का स्नेह उनका ऊपरी वस्त्र है जिसका रंग गुलाबी है। वे अपने स्तनों को एक दूसरे वस्त्र से ढकती हैं जो कृष्ण के प्रति स्नेह तथा रोष से युक्त होता है। तो माता का जो संपूर्ण वस्त्र आभरण आभरण साज श्रृंगार है वह कृष्ण की इच्छाओं को धारण करते हुए यहाँ पर सज्जित है। सौंदर्य कुंकुम सखी प्रणय चंदन, स्मित कांति कर्पूर्ति ने अंगे विलेपन। श्रीमती राधा रानी के निजी सौंदर्य की उपमा कुंकुम नामक लाल चूर्ण से की जाती है। अपनी सखियों के प्रति उनका स्नेह चंदन लेप की तरह है और उनकी हंसी की मधुरता कपूर के समान है। इन सबको मिलाकर उनके शरीर पर लेप किया जाता है। तो ये श्रृंगारिक अलंकारिक साहित्यिक प्रस्तुति है। श्रीमती राधा रानी इन शब्दों से अतीव परे जाकर प्रीति युक्त भगवान की निरत सेवा में युक्त अपने आप को संलग्न की हुई है। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृग मद भर, से मृग मदे विचित्र ऋत कलेवर। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम मानव कस्तूरी की प्रचुरता है। इसी कस्तूरी से राधा रानी का संपूर्ण शरीर सजाया जाता है। प्रक्षन्न मानवाम्य धम्मिल विन्यास, धीरा धीरात्मक गुण अंगे पटवास। प्रक्षन्न मान तथा ढका हुआ क्रोध उनके केश विन्यास हैं। ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध का गुण उनके शरीर पर पड़े रेशमी वस्त्रों का आवरण बताया गया है।
राग तांबुल रागे अधर उज्ज्वल, प्रेम कौटिल्य नेत्र युगल कज्जल। कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति उनके चमकीले होठों पर पान का लाल रंग है, उनकी प्रेम कुटिलता उनकी आंखों में लगा हुआ काजल है। सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी, यही सब भाव दूषण सब अंगे भारी। उनके शरीर में सजे हुए गहने दीप्तिमान सात्विक भाव हैं, और इन स्थायी भावों में हर्ष प्रमुख है। ये सारे भाव उनके पूरे शरीर में गहनों के समान है। ये स्पष्ट करता है कि हम जिन श्रीमती राधा रानी को श्रवण कर रहे हैं, शरीर रूप में वो सभी प्रकार की उपमाओं के परे हैं। उनके एक एक वस्त्र विन्यास, अलंकार, आभूषण, आभरण, सौंदर्य, सज्जा की सामग्रियां वास्तव में विभिन्न लक्षण हैं, विभिन्न शक्तियां हैं, विभिन्न भाव हैं, जो भगवान को सभी प्रकार से संतुष्ट करने वाले हैं। तो इसलिए जैसे भगवान को खाने के लिए मुख की नहीं आवश्यकता है, वह नेत्रों से खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, वैसे ही श्रीमती राधा रानी के जिस स्वरूप की यहाँ बात की जा रही है, हमें वो देखने में हमारे जैसा मनुज रूप में दो हाथों वाले, दो कानों वाले, दो आंखों वाले, एक नाक वाले भगवान और श्रीमती राधा रानी स्त्री रूप में लग सकती हैं, पर वह दिव्य शरीर युक्त हैं। उनकी इस शारीरिक भौतिक जगत की विभिन्न प्रीतियों से कोई संलग्नता नहीं है, वह इनके परे है। किल किंचितादि भाव विंशति भूषित, गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। किल किंचित से प्रारंभ होने वाले 20 प्रकार के भाव लक्षणों से उनका शरीर विभूषित है। उनके दिव्य गुणों से उनके सारे शरीर पर लटक रही फूल की माला बनी है। श्रीमद् भागवतम में जब जब भगवान के भक्त अपने मान को छिपाते हैं, अव्यक्त रखते हैं, तब तब भगवान स्वयं आगे बढ़कर उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए आते हैं। हनुमान कहते हैं मेरा कोई नाम नहीं है। हम देखेंगे कि हनुमान जी सेवक के रूप में भगवान की सदा सेवा कर रहे हैं, तथापि हम जो भी नाम हनुमान जी का जानते हैं, यहाँ तक कि हनुमान शब्द अपने आप में वह विशेषण है। हनु होडी के लिए कहा गया है, बजरंग बली कहे गए हैं, अंजना सुत कहे गए, केशरी नंदन कहे गए हैं, सब कुछ भगवान के इन विशिष्ट भक्त के विशेषण है। तथापि नवदा भक्ति में जब दास्य रस की बात की जाती है, तो सर शिरोमणि वहां पर हनुमान जी कहे गए। भगवान के भक्त जब अपना मान नहीं दिखाते, छुपाते हैं, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से उसको बढ़ाकर बताते हैं। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम में भगवान के गुण और लीला का उल्लेख हो गया, और 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं, और श्रीमती राधा रानी ने कहा सावधान, मेरे बारे में भागवतम में चर्चा अदृश्य रहनी चाहिए। तो भी किंचित स्थानों पर उल्लेख कर देते हैं आचार्य कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं को रोक नहीं पाते। भगवान अगला स्वरूप लेकर आते हैं द्वापर युग के पश्चात, भक्त रूप में राधा रानी का भाव लेकर, और उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। चहुं ओर से बहुगुणित प्रकार से श्रीमती राधा रानी की ये महिमा उल्लेखित की जा रही है। आचार्यों की लेखनी थकने का नाम नहीं लेती। श्रीमती राधा रानी के गुणों की महिमा का इतना विशिष्ट उल्लेख है। क्या कहा जा रहा है? 20 प्रकार के भाव लक्षण माता के शरीर पर विभूषित हैं। दिव्य गुण उनके सारे शरीर पर ऐसे लटक रहे हैं जैसे लगता है कि फूलों की माला बनी हुई है। तो ये जो हम देखते हैं आध्यात्मिक बिंदु, यह हमें देखने के लिए, यह दिव्य दृष्टि, यह प्रभुओं का मार्गदर्शन चाहिए। कौन है वो? कहा गया है भाव है, चेष्टा है, उपेक्षा है, सौंदर्य है, कांति है, प्रभा है, मधुरता, अक्खड़पन, उदारता है, धीरज, लीला, आनंद, भोग, संबंध तोड़ना, भ्रमित होना, किला किंचित मोटा युक्त कुटुम्बित, ऐसे भाव हैं। ये सब वास्तव में ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्जवल, नीलमणि, अनेक अनेक जो आचार्यों की रचनाएं हैं, उनमें सुंदर उपमामय उल्लेख है। कहते हैं आयु, सौंदर्य, कांति, लावण्य सब माता के गुणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल, प्रेम वैचित्य रत्न हृदय तरल। उनके सुंदर चौड़े मस्तक पर सौभाग्य का तिलक है, उनके विविध प्रेम व्यवहार मणि है, और उनका हृदय लाकेट है। मध्य वयस सखी स्कंधे कर न्यास, कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आशपाश। श्रीमती राधा रानी की गोपी सखियां उनकी मानसिक क्रियाएं हैं, जो कृष्ण लीलाओं पर ही केंद्रित रहती हैं।
वे अपना हाथ युवावस्था की प्रतीक अपनी सखी के कंधे पर रखती हैं। तो राधा रानी की जो 8 सखियां हैं, हमें आगे उनका परिचय भी प्राप्त होगा। कृष्ण लीला से संबंधित आनंद की विविध प्रकार स्वरूपा हैं। यह विभिन्न कार्यकलापों में श्रीमती राधा रानी की सहायता करती हैं। कोई तांबूल बनाती हैं, कोई सुंदर भोजन तैयार करती हैं, कोई अ, पुष्प मालिकाओं को तैयार करती हैं, कोई सुंदर मधुर वादन गायन नृत्य करती हैं। सभी प्रकार से भगवान को आनंद देने में श्रीमती राधा रानी अपनी 8 सखियों के साथ विस्तारित रूप में है। कहते हैं आगे, निजांग सौरभालय गर्व पयंक ताते वसी आछे सदा चिंते कृष्ण संग। निजांग सौरभ आलय गर्व पर्यंक ताते वसी आछे सदा चिंते कृष्ण संग। श्रीमती राधा रानी की सेज साक्षात गर्व है। जो उनकी शारीरिक सुगंधि के धाम में स्थित है, वह सदैव उसमें आसीन होकर कृष्ण के संग के विषय में सोचती रहती हैं। कृष्ण नाम गुण यश अवतंश काढ़े, कृष्ण नाम गुण यश प्रवाह वचने। श्रीमती राधा रानी के कान की बालियां भगवान कृष्ण के नाम यश तथा गुणों की प्रतीक है। भगवान कृष्ण के नाम यश तथा गुणों की महिमा उनकी वाणी को आप्लावित किए रहती है। कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को माधुर्य रस का मधु पीने के लिए प्रेरित करती रहने में लगी रहती हैं। फलतः वे कृष्ण की सारी काम वासनाओं को पूरा करने में लगी रहती हैं। ये भौतिक स्तर की काम वासना नहीं है जहाँ शारीरिक तृप्ति की बात की जा रही हो। यहाँ कहा जा रहा है भगवान के स्तर पर भगवान को भोगने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वराट है, पूर्णतया स्वतंत्र है, वह सार्वभौमिक है, सर्वव्याप्त हैं, सभी कारणों के कारण हैं। तथापि अपनी शक्ति के प्रकार से भगवान किस प्रकार नित्य आनंदमय रहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती श्रीमती राधा रानी की ये समस्त क्रियाएं हैं। छंद संख्या 181 में कहते हैं, कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर, अनुपम गुण गण पूर्ण कलेवर। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य मणियों से पूर्ण खान के सदृश हैं। उनका दिव्य शरीर अद्वितीय आध्यात्मिक गुणों से पूर्ण है। कहते हैं, का कृष्णस्य प्रणय जनी भूश्रीमती राधिके का, कास्य प्रेयस्य अनुपम गुणा राधिके का न चान्या। जय हम्यम केशे तरलता निष्ठुरत्वं कुचेयस्या, वाञ्छापूर्ते प्रभवति हरे राधिके का न चान्या। सुंदर श्लोक है यहाँ पर। यदि कोई पूछे कि कृष्ण प्रेम का उद्गम कहाँ है, तो उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी में। कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय मित्र कौन है? पुनः उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी, अन्य कोई नहीं। श्रीमती राधा रानी के बाल अत्यंत घुंघराले हैं, उनकी दोनों आंखें हमेशा चंचल रहती हैं और उनके स्तन दृढ़ हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी में सारे दिव्य गुण प्रकट हैं, अतएव अकेले वे ही श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं है। तो स्वयं यह श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री गोविंद लीलामृत से लिया गया है, जहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन हुआ है। भगवान की सर्वाधिक प्रिय मित्र है, माधुर्य लीला का रसपान कराने वाली श्रीमती राधा रानी। यार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, यार ठाई कला विलासी के व्रज रामा। यार सौंदर्यादि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, यार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की रानियों में से एक सत्यभामा भी श्रीमती राधा रानी के सौभाग्य और उत्तम गुणों के लिए इच्छा करती हैं। सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी से सजने की कला सीखती हैं। विष्णु पत्नी लक्ष्मी तथा शिव पत्नी पार्वती भी उनके सौंदर्य और गुणों के लिए इच्छा रखती हैं। वशिष्ठ की पतिव्रता पत्नी अरुंधति भी श्रीमती राधा रानी के पातिव्रत्य तथा धार्मिक नियमों का अनुकरण करना चाहती है। ये जो जो नाम यहाँ बताए गए हैं, ये जिन जिन गुणों की श्रीमती राधा रानी से आकांक्षा कर रहे हैं, ये इन इन गुणों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहे जाते हैं। हम सत्यभामा, गोपियों, लक्ष्मी और पार्वती के बारे में तो परिचित होते हैं। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का परिचय हमें रामचरितमानस रामायण में मिलता है।
माता अरुंधति जिनके पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों की पत्नियों ने उनको भेजा और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप धारण करके आते हैं, मैया के पातिव्रत्य की साधु बनकर आते हैं और कहते हैं हमें भिक्षा दीजिए। माता अरुंधति भिक्षा देने के लिए बाहर आती है तो कहते हैं हम यूं भिक्षा नहीं लेते, हम केवल यदि आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें तो भिक्षा लेंगे। सुनने में कितना चकित कर देने वाला लगता है। और माता विचार करती हैं किसी साधु सन्यासी संत में ऐसी भ्रष्टता नहीं आ सकती, ये निश्चित रूप से कोई और विषय है। और जब माता ने अपने पातिव्रत्य के तेज से देखा तो उन्हें पता चला, ओह ये तो त्रिदेव आज द्वार पर आ खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती द्वारा भेजे गए हैं पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए। निर्वस्त्र होकर भिक्षा मांग दूंगी तभी भिक्षा स्वीकार करेंगे। मैया ने अपने पातिव्रत्य के तेज से उन्हें 3 सुंदर शिशुओं में परिवर्तित कर दिया और उन्हें फिर अपने स्तन का दुग्ध पान कराया है। रामायण रामचरितमानस की ये कथा है, इसलिए यहाँ पर माता के पातिव्रत्य का उदाहरण दिया गया है। और श्रीमती राधा रानी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जो पातिव्रत्य की जिनसे शिक्षा वनवास के समय माता सीता ले रही हैं, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अरुंधति श्रीमती राधा रानी से पातिव्रत्य की शिक्षा लेती हैं। तो इसलिए ये जिन्हें हम दत्तात्रेय कहते हैं, भगवान 3 रूपों में एक मिश्रित हो जाते हैं। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती द्वार पर आती है, अरुंधति ये कहती हैं कि हमारे 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 हमने भेजा था, कृपया ये विष्णु ब्रह्मा और महेश को वापस कर दें। और तब भगवान के इन रूपों का एक एक अंश मिलाकर दत्तात्रेय हुए हैं, जो अरुंधति से वो भगवान के लीला अवतार का एक भाग कहा गया है। और इस प्रकार अरुंधति ने पातिव्रत्य की परीक्षा दी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो माता अरुंधति भी क्या करती है, श्रीमती राधा रानी के पातिव्रत्य तथा धार्मिक नियमों का अनुकरण करना चाहती। यार सद्गुण गणे कृष्ण नना पाय यार, याय सद्गुण गणे कृष्ण नना पाए पार तार गुण गड़ी बेके मने जीवचार। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, तो भला तुक्ष जीव किस प्रकार उनकी गिनती कर सकता है। प्रभु कहे जाने लो कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनीते चाहिए दुहार विलास महत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब जाकर मैं राधा तथा कृष्ण के प्रेम तत्व को समझ सकता हूँ, तो भी मैं सुनने का इच्छुक हूँ कि वे दोनों ऐसे प्रेम का उपभोग किस गौरवपूर्ण ढंग से करते हैं। तो अब जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये छंद संख्या 186 से, यदि हमें स्मरण हो, 186 से 96 तक का विषय, यह राधा कृष्ण लीला की महिमा बतला रहा है, जिसमें प्रथम 186 से 90 तक हमें राधा कृष्ण विलास महत्व पता चलेगा, और 191 से 196 के इन 5 में प्रेम विलास विवर्त का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। आगे ये विषय विस्तार में आएंगे। अंत लीला तो इनसे इस महिमा मंडन से भरी हुई है। कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अब मैं राधा और कृष्ण के इस प्रेम तत्व को समझ सकता है। जब हम कृष्ण का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, छंद संख्या 134 से 150 में कृष्ण तत्व क्या है अपने आप में, और 151 से 16 छंदों में यहाँ कृष्णेर स्वरूप बताया गया है, और 151 से लेकर 185 तक 36 छंदों में करीब जाके हमें राधा तत्व पता चल रहा है। और पहले भी हम विभिन्न भागों में उपविभागों में इनको श्रवण करते आ रहे हैं, पर यदि एक स्थान पर भी कहा जाए तो राधा रानी की महिमा करने में भक्तों को, साधुओं को, स्वयं भगवान को सुनने में अधिक रुचिकर लगता है। 16 छंदों में कृष्णेर स्वरूप बताया है और करीब दुगने से ज्यादा में राधारथ स्वरूप बताते हैं। तो अब 186 में कह रहे हैं, ये सुनने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु कि अच्छा, बहुत सुंदर आपने बताया, अब मैं राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को समझ सकता हूँ, तो कृपया बतलाएं कि वे दोनों ऐसे प्रेम का उपभोग किस गौरवपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। राय कहे कृष्ण हय धीर ललित, निरंतर काम क्रीड़ा याहर चरित। रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण धीर ललित हैं क्योंकि वे अपनी प्रेयसियों को सदा वश में रखते हैं। इस तरह उनका एकमात्र व्यापार है इंद्रिय तृप्ति का भोग करना। भौतिक इंद्रिय तृप्ति जैसा भोग करना नहीं है। जहां इंद्रियां संयम में रहती हैं सदा सर्वदा के लिए, जहां इंद्रियां उद्भूत होती हैं, जहां इंद्रियों का अस्तित्व ही आता है, वो भगवान है। जहां जो इंद्रियों के संयम में रहता है वो जीव है।
तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए हमें तात्पर्य में कह रहे हैं, हमें स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति जैसी नहीं है। कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति यदि स्वर्ण कही जाए तो उस इंद्रिय तृप्ति का विकृत स्वरूप जो लौह तत्व कहा जाता है वो इस भौतिक जगत में पाया जाता है। इस जगत की समस्त सुंदर अभिव्यक्तियां भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं, उनका विकृत प्रतिबिंब यहाँ इस भौतिक जगत में देखने को मिलता है। छंद संख्या 188 में इस प्रेम संबंध को व्यक्त करते हुए कहते हैं, विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललित स्यात् प्राय प्रेयसी वश। जो व्यक्ति अत्यंत चालाक होता है, सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, चिंता रहित होता है और जो अपनी प्रेयसियों को सदैव वश में रखता है, वह धीर ललित कहलाता है। भगवान को अभी अभी धीर ललित कहा गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के इस श्लोक को धीर ललित की पारिभाषिक व्याख्या बताने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, रात्रि दिन कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे कैशोर वयस सफल क्याल क्रीड़ा रंगे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के कुंजों में श्रीमती राधा रानी के साथ दिन रात क्रीड़ा करते हैं। इस तरह उनकी कैशोर अवस्था राधा रानी के साथ क्रीड़ा में सफल होती है। वाचा सूचित शर्वरी रति कला प्रागल्भया राधिका वीणा कुंचित लोचनां विरचयन् अग्रे सखी नाम सौ तद्वक्षोरुह चित्रकेलिमकरी पांडित्य पारं गत कैशोरं सफलीकरोति कलयन् कुंजे विहारं हरि। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गत रात्रि की रति क्रीड़ा का वर्णन किया। इससे राधा रानी ने लज्जावश अपनी आंखें बंद कर ली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण ने उनके स्तनों पर तरह तरह की मछलियां चित्रित कर दी। इस तरह वे समस्त गोपियों के लिए अत्यंत कुशल चित्रकार बन गए। ऐसी लीलाओं में भगवान ने अपनी कैशोर अवस्था का पूरी तरह भोग किया है। आध्यात्मिक अर्थ में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, विभिन्न स्थानों पर आचार्य हमें मार्गदर्शित करते हैं। भगवान की ये लीलाएं यदि हम दिव्य अनुभूतियों के संदर्भ में देखें तो ये शरीर, इस शरीर की समस्त सामर्थ्य ऊर्जा, इस शरीर की विभिन्न ऐश्वर्य युक्त अभिव्यक्तियां वह भगवान की सेवा में सज्जित करने के लिए हैं। और भगवान के द्वारा चित्र अंकित करने का आशय यहाँ पर यह है कि भगवान ने उस सेवा को स्वीकार किया है। प्रभु कहे एहो है आगे कह आर राय कह इहा वह बुद्धि गति नाही यार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो ठीक है, किंतु और आगे कहिए। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं नहीं समझता कि मेरी बुद्धि इससे आगे जा सकती है। विचार करने की बात है, ये लौकिक दर्शन लगना अपने आप में अत्यंत घोर अपराध हो सकता है। रामानंद राय कहते हैं, मैं इससे आगे कैसे सोचूं भगवान, आप मुझे बताएं कि मुझे कहाँ तक सोचना है। और तब वो स्मरण करके कह रहे छंद संख्या 192 में, जहां हमने देखा है प्रेम विवर्त की, प्रेम विलास विवर्त की जो अवस्था है वो बतला रहे हैं। 92 से 96 में कहते हैं, ये बा प्रेम विलास विवर्त कह ताहा सुनी तोमार सुख है कि न है। तब रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया, प्रेम विलास विवर्त नामक एक अन्य विषय है, चाहे तो आप उसे मुझसे सुन सकते हैं, किंतु मैं ये नहीं कह सकता स्पष्टता के साथ कि इससे आप सुखी होंगे अथवा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यदि देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि रामानंद राय कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि आपको इससे सुख मिलेगा अथवा नहीं। तो हमें विचित्रता लग सकती है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, आचार्य कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाशय भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं, अमृत प्रवाह भाष्य में, क्योंकि ये विषय जब एक क्षण की, क्षण के भी 100 भाग कर दिए जाए, उसमें विरह की जो शुद्ध भक्ति की कल्पना है, शुद्ध भक्ति की स्थिति है, उसकी कल्पना साधारण जीवों के बुद्धिमत्ता के परे है। तो रामानंद राय सोच रहे हैं कि यदि मैं भगवान के समक्ष राधा रानी के उस विरह भाव का, प्रेम विलास विवर्त का उल्लेख कर दूंगा, तो भगवान उस भाव मग्न अवस्था में
बाहर से जीवों को लगेगा कि अत्यंत दुखी हैं और हृदय उनका आनंदित हो रहा होगा, तो मुझे स्पष्टता नहीं है कि मैं इसे व्यक्त करूं अथवा नहीं करूं। और उसके पश्चात कहते हैं यहाँ पर, एतबली आपन कृत गीत एक गाहिला प्रेमे प्रभु स्वहस्ते तार मुख आच्छादिला। यह कहकर रामानंद राय ने स्वरचित एक गीत गाना शुरू कर दिया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर तुरंत ही अपने हाथ से रामानंद राय का मुंह बंद कर दिया है। तो अभी मध्य लीला ही चल रही है, अंत लीला की वो अवस्था अभी आरंभ नहीं की है भगवान ने अपनी लीला में। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच जिन विषयों की चर्चा होने जा रही है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, न तो भौतिकतावादी कवि उसे समझ सकता है, न उनकी बुद्धि और भौतिक अनुभूति उन्हें समझा सकती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम। हम सभी अपने हृदय की सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता से यदि कह सके कि हमारे जीवन का एक क्षण भगवान की स्मृति के बिना नहीं जा रहा है, तो हम इन विषयों में प्रवेश पाने के अधिकारी हैं। अन्यथा हमें भगवान के द्वार पर प्रतीक्षा करनी चाहिए उस पात्रता को अर्जित करने की, जहां हम इस अद्भुत दिव्य श्रवण को अनुभव कर सकें। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के साथ हमारी पहचान आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न हो जाती है। हम 24 घंटे अभी शरीर के स्तर पर सोचने के अभ्यासी हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं सोचते। उसमें हम परमात्मा के इन गोहे बिंदुओं को इतनी सरलता से समझ जाएंगे, यह निराधार कल्पना है। पहले जीवन में इतना तो अभ्यास आए कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्व परत्वेन निर्मलम। जब हम सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाएं, शरीर के संबंधों से भी अपने आप को परे जाने, जब भक्ति विधि द्वारा हमारा हृदय पूरी तरह निर्मल हो जाए, तब हम परम सत्य के इंद्रिय कार्यों को समझ सकते हैं। ऋषिकेण ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद यहाँ लिखते चले गए तात्पर्य में। कहते हैं, आध्यात्मिक रस सदैव अद्भुत होता है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त होता है, शाश्वत रूप से वह सभी भौतिक धारणाओं के परे है। और इसे यदि हम ना समझ पाए, विवर्त अर्थात पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ यदि हम उसको अभी नहीं समझ पाए, तो हम इन आध्यात्मिक कार्यकलापों का श्रवण करके भी किसी न किसी दोष से आबद्ध हो जाएंगे, हमें संतोष की अनुभूति नहीं होगी। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की जो बातें हैं वो भौतिक शरीर से, भौतिक जगत से परे की हैं, और वह धार्मिक, दार्शनिक, मनुष्य निर्मित सभी प्रकार की कथाओं से पूर्णतया भिन्न है। इसलिए आचार्य यहाँ पर ही इस विषय को अभी के लिए रोकने का प्रयास करेंगे। तो छंद संख्या 194 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभिव्यक्त करेंगे। पहिले ही राग, पहिले ही राग नयन भंगे भेला, अनुदिन बाढ़ल अवधि न गेला। ना सो रमण ना हम रमणी, दुहु मन मनोभव पेशल जानी। ए सखी से सब प्रेम कहानी, कानु ठामे कह भी विछुरल जानी। ना खोजलु दुईते ना खोजलु आन, दुहु केरी मिलने मध्यत पंच बाण। अब सो ही विराग तुहु मिली दूती, पुरुख प्रेम की एचनी रीति। सुंदर अभिव्यक्ति है ये। कहते हैं, हाय, हमारे मिलन के पूर्व हमारे बीच चितवन के आदान प्रदान से प्रारंभिक अनुरक्ति हुई थी। इस तरह अनुरक्ति विकसित होती रही, ये अनुरक्ति क्रमशः बढ़ने लगी है और अब इसकी कोई सीमा नहीं रही। अब वही अनुरक्ति हमारे बीच स्वाभाविक व्यवहार बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह भोक्ता कृष्ण के कारण है, न ही मुझ भोग्या के कारण है। ऐसा नहीं है, यह अनुरक्ति हमारे पारस्परिक मिलन से ही संभव हो सकी है। आकर्षण का यह आदान प्रदान मनोभाव अर्थात कामदेव कहलाता है। मेरा मन और कृष्ण का मन मिलकर एक हो गया है। अब इस विरह की घड़ी में इन प्रेम व्यापारों की व्याख्या कर पाना कठिन है। हे प्रिय सखी, संभव है कृष्ण ये सारी बातें भूल चुके हो, किंतु तुम समझ सकती हो, इसलिए यह संदेश उन तक ले जा सकती हो। किंतु प्रथम मिलन के समय हम दोनों के बीच ना तो कोई दूत था, नहीं मैंने किसी से कहा था कि वह उनके पास जाए। कामदेव के 5 बाण ही हमारे माध्यम थे। अब इस विरह की अवधि में वह आकर्षण दूसरी भाव दशा तक बढ़ गया है। हे प्रिय सखी, कृपया मेरी दूत बनो, क्योंकि सुंदर पुरुष से प्रेम करने का यही परिणाम होता है।
तो यह विषय, यह अवस्था, यह स्थिति श्रीमती राधा रानी की अभिव्यक्ति है, जो रामानंद राय के द्वारा रची गई है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सुझाव है कि यहाँ पर यह प्रेम विलास विवर्त, जहाँ योग भी है, जहाँ दाम्पत्य प्रेम का भोग दूत काम करने का श्रीमती राधा रानी ने जिस सखी को यहाँ संबोधित किया है, इस आदान प्रदान के सार में वियोग और संयोग, मिलन और दूरी दोनों को अभिव्यक्त किया गया है। और यह अवस्था प्रेम विवर्त विलास कही गई है। तो हमने 196 तक देखा है प्रेम विलास विवर्त की अवस्था बतलाई गई है। आगे चैतन्य महाप्रभु साधना संबंधी जिज्ञासाएं करेंगे। छंद संख्या 197 से हम सभी उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अंतिम 2 छंद हैं इस प्रेम विलास विवर्त की अवस्था को समझाते हुए। जिस प्रकार हम भगवान से माता कुंती की प्रार्थनाओं की पुनरावृत्ति करके याचना नहीं कर सकते कि हे भगवान हमारे जीवन में ऐसा दुख ही भला है जिसमें आपकी स्मृति रहे, माता कुंती के इन शब्दों की हम पुनरावृत्ति भी नहीं कर सकते। हम में से कोई दुख नहीं चाहेगा भगवान से प्रकट शब्दों में कहने के लिए। उसी प्रकार से जिन स्नेहपूरी शब्दों की यहाँ श्रीमती राधा रानी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उनकी भी पुनरावृत्ति करने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय की निर्मलता, सच्चरित्रता, हमारा सत्य का सामर्थ्य इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि हम कह सकें कि हे कृष्ण, हम एक क्षण और क्षण के भी 100वें भाग में आपको विस्मृत नहीं करते। यदि हमारा बोध इतना प्रगाढ़ हो गया है, तब हम इन शब्दों को प्रार्थना के रूप में कह सकते हैं। अन्यथा हम केवल और केवल श्रीमती राधा रानी के चरणों में भक्ति प्राप्त कर सके ऐसी याचना करते हैं। जब माँ के चरणों में हम आश्रय स्वीकार करते हैं, तो माँ हमें स्वच्छ करके, निर्मल करके, योग्य बनाकर, पात्रता को अर्जित कराकर पिता के चरणों में प्रवेश करा देती है। यहाँ कह रहे हैं, राधाया भवतश्च चित्तजतुनि स्वेदैर्विलाप्य क्रमात् युञ्जुन्नद्रिकि कुञ्ज कुञ्जरपते निर्धूतभेदभ्रमम् चित्राय स्वयमन्वरञ्जयदिह ब्रह्माण्ड हर्मयोदरे भूयोभिह नवरागहिङ्गुलब्बरे श्रृंगारकारुकृति। हे प्रभु, आप गोवर्धन पर्वत के जंगल में रहते हैं और आप हाथियों के राजा की तरह माधुर्य प्रेम की कला में पटु हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका हृदय तथा श्रीमती राधा रानी का हृदय दोनों लाख की तरह है और वे अब आपके आध्यात्मिक पसीने में द्रवित हो गए हैं। इसलिए आप में तथा राधा रानी में कोई भी व्यक्ति अंतर नहीं बता सकता। अब आपने अपने नवीन स्नेह को, जो सिंदूर की तरह दोनों के द्रवित हृदयों के साथ मिश्रित कर दिया है और सारे विश्व के कल्याण हेतु इस ब्रह्मांड रूपी प्रासाद के भीतर दोनों के हृदयों को लाल रंग दे दिया। तो तुलना की गई, ये लाख जो यहाँ पर बताया गया है, यह वह लाक्षागृह वाला लाख है जो केवल अग्नि की लपटों से क्षण भर में प्रज्वलित हो जाता है। अग्नि के स्पर्श मात्र से अग्नि की लपटों में प्रज्वलित होने लग जाए, उस लाक्षागृह की बात की जा रही है यहाँ पर। इसलिए दोनों का हृदय लाख के समान, अर्थात दोनों का हृदय एक दूसरे के प्रेम से पूरित बताया गया है। तो श्री श्री रामानंद राय, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री रामानंद राय द्वारा उद्धृत यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्जवल नीलमणि का उल्लिखित है यहाँ पर, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए। प्रभु कहे साध्य वस्तु रवधि है तोमार प्रसादे इहा जाने लो निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय द्वारा सुनाए गए इन श्लोकों की पुष्टि यह कहकर कि मानव जीवन के लक्ष्य की यही सीमा है, केवल आपकी कृपा से मैं निश्चित रूप से इसे समझ सका हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु भी इस संवाद को रामानंद राय के साथ यहाँ पर अब तत्व के साथ जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जहाँ राधा और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, जहाँ राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम और माधुर्य के आदान प्रदान में सारे विश्व के कल्याण हेतु मिश्रित
हृदयों का लाल रंग, तो उत्साह का, ऊर्जा का, संकल्प का, दृढ़ता का परिचायक है लाल रंग। और रामानंद राय कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन वास्तव में ये समझने की पूर्णा होती है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के इन श्लोकों को सुनकर कहते हैं कि आपकी कृपा से मैं ये समझ पाया। रामानंद राय कह रहे हैं आपकी कृपा से मैं ये व्यक्त कर पाया हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपकी कृपा से मैं इसे समझ पाया हूँ। तो आगे अब विषय कहाँ जा रहा है? छंद संख्या 197 से चैतन्य महाप्रभु की साधना संबंधी जिज्ञासा है। अगले 4 छंदों में 97, 98, 99 और 200वें छंद में अभी चैतन्य महाप्रभु साधना संबंधी जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साध्य वस्तु साधन बिनु केह नाही पाय, कृपा करी कह राय पाबर उपाय। विधि के पालन बिना जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आप मुझ पर कृपा करके उस उपाय को बतलाए जिससे यह जीवन लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। राय कहे यही कहा से ही कही बाड़ी कि कही ये भाल मंद की छुई न जानी। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया मैं क्या कह रहा हूँ ये मैं नहीं जानता, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है उसे आप ही मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं तो केवल उसी संदेश को दोहरा रहा हूँ। त्रिभुवन मध्य छे हय कौन धीर, ये तो मार माया नाटे हई बेक स्थिर। तीनों लोकों में ऐसा कौन अविचलित व्यक्ति होगा जो आपकी विभिन्न शक्तियों के अदलने बदलने पर स्थिर रह सके। रामानंद राय कह रहे हैं भगवान आप कहाँ हमें भ्रमित करने चले हैं? आपकी इच्छा के बिना इस जगत में पत्ता तक नहीं हिल सकता। भगवान कौन व्यक्ति अविचलित रह सकता है? आपकी इच्छा शक्ति, यदि आपने विचार कर लिया तो कोई अविचलित नहीं रह सकता, यदि आपने विचार कर लिया तो कोई विचलित नहीं हो सकता। मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अत्यंत रहस्य शून्य साधने रखता। कहते हैं वास्तव में आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हैं और साथ साथ आप ही सुन भी रहे हैं। ये अत्यंत रहस्यमय है। जो भी हो कृपा करके उस व्याख्या को सुने जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, सुनाने वाले सभी भगवान है, समस्त कारणों के कारण है भगवान। रामानंद राय की वो योग्यता है, वो पात्रता है, वो भगवान के चरणों में प्रीति है, वो भगवान की अनुकंपा है कि वो इस गुह्यतर विषय को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कहते हैं आगे, राधा कृष्ण लीला एई अति गुणतर, दास्य वात्सल्यादि भावे नाहय गोचर। राधा तथा कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गूढ़ है, उन्हें दास से सख्य या वात्सल्य रसों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। सबे एक सखी गणे रिहा अधिकार, सखी है ते हय एई लीला विस्तार। वास्तव में एकमात्र गोपियों को ही ये अधिकार है कि वे इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें और केवल वे ही इन लीलाओं का विस्तार कर सकती हैं। तो हम सभी को इसलिए सतर्क रहना चाहिए। इसलिए कहा गया पहले श्रीमती, गोपियां कौन है? श्रीमती राधा रानी की सखियां हैं। पहले हमें श्रीमती राधा रानी के चरणों में वो प्रीति अर्जित करनी होती है। जितना हम हरि नाम लेते हैं उतना श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती हैं और उससे वो हमें भगवान की सेवा में लगाती हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं तो उसका अनुवाद क्या है? उसका अनुवाद है हे श्रीमती राधा रानी, आपके अनुग्रह से हम भगवान की दिव्य लीलाओं में, सेवाओं में स्वयं को संलग्न कर सकें। राम शब्द में हम उस आध्यात्मिक बल की कामना करते हैं, हरे शब्द में हम श्रीमती राधा रानी के अनुग्रह की कामना करते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे सब कुछ बहुत सम्यक सारबद्ध तरीके से तंतुमय जुड़े हुए विषय है ये। यदि हम अलग अलग स्थानों से जो अधिकृत ना हो वहां से पढ़ेंगे तो हमें कभी ये विषय स्पष्ट नहीं होगा। पर यदि आचार्यों के मार्गदर्शन में, गुरु शिष्य परंपरा में इन प्रामाणिक पुस्तकों से पढ़ेंगे तो सब स्पष्ट है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एकमात्र गोपियों को अधिकार है कि वे इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें और केवल वे ही इन लीलाओं का विस्तार कर सकती हैं। कहने वाले रामानंद राय हैं जो विशाखा के स्वरूप है। सुनने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं जो राधा रानी का भाव धारण किए हुए कृष्ण और राधा के संयुक्त प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। इसलिए साधक के रूप में हमें अपने मन को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नहीं रुचता है, नहीं अच्छा लगता है। तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, भगवान का कहना है जिसका निर्मल हृदय है वो मुझे पाता है। तो इसलिए यहाँ पर साधना भक्ति की बात की जा रही है। कहते हैं सखी बिना ऐ लीला पुष्ट नाही है, सखी लीला विस्तारी या सखी आस्वादय। गोपियों के बिना राधा कृष्ण की लीलाओं का संवर्धन नहीं हो सकता, केवल उन्हीं के सहयोग से इन लीलाओं का विस्तार होता है। इन रसों का आस्वादन करना भी उन्हीं का कार्य है, हम नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए छंद संख्या
201 से जो 219 तक अब हम श्रवण करने जा रहे हैं, वो गोपियों की सेवा महिमा का भाव है। यहाँ पर यदि हम विषय की सूची देखें, छंद संख्या 201 से लेकर 219 तक, जब चैतन्य महाप्रभु ने साधना संबंधी जिज्ञासा की है रामानंद राय से, तो रामानंद राय यहाँ पर गोपियों का परिचय दे रहे हैं। साधना समझनी है हमें, तो गोपियां साधन शिरोमणि अपने समस्त उद्यमों से वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। 201 से 219 तक गोपियों के प्रेम की महिमा है, और 233 से लेकर 241 तक रामानंद राय का निवेदन चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा है। बहुत विचार का विषय है हमारे लिए, कैसे गोपियों की इस साधना को हम समझने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। सखी बिना ए लीला अन्य नाही गति, सखी भावे ये तारे करे अनुगति, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाय, से ही साध्य पाइते आर नाही का उपाय। कह रहे हैं गोपियों की सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव में भगवान की पूजा करता है और गोपियों के पद चिन्हों पर चलता है, वहां श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन, वही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन के कुंजों में कर सकता है। केवल तभी वह राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझ सकता है। इसके अतिरिक्त इसे समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है, और नहीं है, अंततः नहीं है। हमें लगेगा कि हम पढ़ सकते हैं पुस्तकें उठाकर, हमें लगेगा कि हम किसी अप्रामाणिक या प्रामाणिक भी श्रवण कर सकते हैं, पर यदि राधा कृष्ण प्रेम तत्व अपने जीवन में हमें जागृत करना है, तो हमें उसके लिए गोपियों की कृपा चाहिए। गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए अपने जीवन में अभ्यास और प्रयास चाहिए। सखियों का वास्तविक कार्य श्रीमती राधा रानी की सहायता करना, और श्रीमती राधा रानी की सहायता श्रीमती राधा रानी के विभिन्न स्वरूप विस्तारों के द्वारा की जा रही है। इसका अर्थ हुआ कि जीवन का जितना समय, जितना क्षण, जितना साधन हमारे पास है, वो सब भगवत प्रेम में जब व्यतीत होने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि हम श्रीमती राधा रानी की इन सखियों के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। छंद संख्या 206 में कहते हैं, विभु अपि सुखरूप स्वप्रकाशोऽपि भावः, क्षणम् अपि नहि राधा कृष्णयोर्यारिते स्वाहा, प्रवहति रसपुष्टिं चिद्विभूतिवेशः, श्रयति न पद्मासां क सखी नाम रसज्ञय। श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाएं स्वतः तेजोमय हैं। वे मूर्तिमान सुख हैं, अनंत तथा सर्वशक्तिमान हैं। इतने पर भी ऐसी लीलाओं का आध्यात्मिक रस भगवान की सखियों अर्थात गोपियों के बिना कभी पुष्ट नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बिना कभी पूर्ण नहीं होते। अतएव गोपियों की शरण लिए बिना कोई राधा तथा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकता। भला गोपियों की शरण लिए बिना राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में कौन रुचि रख सकता है। आज के लिए जहां हम ये सत्र समाप्त करने जा रहे हैं, हमें यदि कुछ स्मरण रखना है, कुछ सार के रूप में याद रखना है, किसी के संग राधा कृष्ण गोपी चर्चा के सस्ते संवाद में संलग्न नहीं होना हो, या कहीं आवश्यकता पड़ने पर उत्तर देना हो, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बिना पूर्ण नहीं है। राधा रानी उनकी आध्यात्मिक लादनी शक्ति स्वरूपा है, उनकी प्रतिनिधि है, उनकी अविभाज्य अंग हैं, और उनका स्वरूप विस्तार ये विभिन्न गोपिकाएं हैं। गोपियों की शरण लिए बिना कोई राधा तथा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकता। तो छंद संख्या 207 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी से, किसी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जहां भी आप जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अध्याय 8 भाग 4 छंद संख्या 207 मध्य लीला से, जहाँ रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की यह साधना संबंधी गंभीर जिज्ञासा श्रवण करने का हमें अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के आश्रय में गुरु के मार्गदर्शन में हम सभी अगले सत्र में उसे श्रवण करते रहने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यही पर विराम देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।